आरती ने अपनी माँ से दुश्मनी निकालने के लिए उसको बुरा फंसा दिया है। अंजलि अब कैसे करेगी अपना बचाव, ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं एसीपी सर विद्युत को फोन करते हैं और कहते हैं तुम अभी के अभी आकर यहाँ पर रिपोर्ट करो। लेकिन विद्युत कहता है क्यों सर, क्या हुआ? एसीपी सर कहते हैं क्योंकि तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। एडवोकेट अंजलि अवस्थी घर पर पूजा कर रही है। लेकिन विद्युत कहता है मैंने अपनी आंखों से एडवोकेट अंजलि अवस्थी को देखा है। मैं जानता हूँ सर, गलती मेरी थी, लेकिन इसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। इसकी जिम्मेदार एडवोकेट अंजलि अवस्थी है। देखिए सर, उन पर शक करना या उनकी बातों पर यकीन ना करना कोई वजह ही नहीं थी सर। उन्होंने कहा कि वो लड़कियों को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए लेकर जा रही हैं। एसीपी सर कहते हैं आज कोर्ट बंद है। विद्युत कहता है सर मैं भूल गया था। ये सुनकर एसीपी सर को और गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं तुम अभी के अभी यहाँ पर आओ और रिपोर्ट करो। आगे हम आरती को देखते हैं। वो गिन्नी को फोन करती है और कहती है जो काम दिया था वो मैंने कर दिया है, लड़कियों को सही ठिकाने पर लगा दिया है। गिन्नी कहती है किसी को शक तो नहीं हुआ? आरती कहती है पुलिस वालों को कोई भी डाउट नहीं हुआ। मैंने विद्युत कश्यप को बेवकूफ बना दिया है। आरती गिन्नी से कहती है अब आप मेरे पैसे दे दीजिए। गिन्नी कहती है हाँ हाँ पैसे भी मिल जाएंगे, तुमने बहुत बड़ा काम किया है तो बहुत बड़ी पार्टी होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं गिन्नी के पास दामोदर आ जाता है। गिन्नी उसे देखती है। दामोदर बहुत ही गुस्से में होता है। दामोदर हाथ में सिंदूर पकड़ता है और इशारे से गिन्नी से बात करने लग जाता है। गिन्नी समझ जाती है कि उसे दामोदर कह रहा है कि तुम मुझसे शादी कब करोगी। गिन्नी कहती है हाँ हाँ मैं करूंगी आपसे शादी, बस एक बार मुझे अंजलि को बर्बाद कर लेने दीजिए। लेकिन दामोदर और गुस्से से भड़क जाता है। वो कहता है तुम अभी भी अपने पति से प्यार करती हो। गिन्नी कहती है नहीं मैं उससे प्यार नहीं करती, नफरत करती हूँ। दामोदर यहीं बस नहीं करता, वो रिवॉल्वर निकालता है और गिन्नी की कनपटी पर रख लेता है। गिन्नी बेहद घबरा जाती है। वो कहती है कि मुझे मत मारिए, मैं शादी आपसे ही करूंगी। अगले ही पल दामोदर रोने लग जाता है। वो गिन्नी से माफी मांगने लग जाता है। दामोदर कहता है मैं तुम्हारे पति अभय सिंह को मार दूंगा। गिन्नी कहती है नहीं नहीं उसे मत मारिए, क्योंकि जब तक वो जिंदा है राघव सिंह राजपूत मेरी मुट्ठी में रहेगा। आप अपने आदमियों को इस हॉस्पिटल में और बढ़ा दीजिए। अगर कोई अभय सिंह को लेकर जाने की कोशिश करेगा तो हम उसे भी मार देंगे। भी दामोदर गिन्नी को पैसों से भरा बैग देता है, कहता है कि ये आरती के लिए है। ये कहकर दामोदर वहाँ से चला जाता है और गिन्नी खुद से बातें करती है और कहती है सॉरी दामोदर मजूमदार, मैं चाहकर भी आपसे प्यार नहीं कर पाई, लेकिन शादी मैं जरूर करूंगी आपसे, लेकिन प्यार मैं एक से ही करती हूँ, इसका नाम है अभय सिंह राजपूत। आगे हम देखते हैं एसीपी सर विद्युत से कहते हैं अपना मुंह खोलो, सच क्या है? विद्युत एसीपी सर से कहता है सर आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? एसीपी सर कहते हैं बाहर देखो कितना मीडिया है, वो हमें छोड़ेंगे नहीं और पूरी तरह फैल चुकी है। जिस चेक पोस्ट पर तुम्हारी ड्यूटी थी वहीं से चालान हुआ है। विद्युत कश्यप कहता है मैं अपनी ड्यूटी की कसम खाकर कहता हूँ मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। सीपी सर गुस्से से भड़क जाते हैं और उसका गिरेबान पकड़ लेते हैं। विद्युत कश्यप कहता है सर मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरा कॉलर छोड़ दीजिए। सीपी सर कहते हैं तुम्हें पता है तुम किस पर इल्जाम लगा रहे हो? एडवोकेट अंजलि अवस्थी पर। ये तो लगता है तुम उन क्रिमिनल के साथ मिल चुके हो। विद्युत फिर अपनी कोशिश करता है कि मैं सफाई पेश करूं, एसीपी सर किसी तरह मान जाएं। अगर एसीपी सर को इतना गुस्सा आता है वो उस पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं। एसीपी सर कहते हैं चलो मेरे साथ, बाहर पूरा मीडिया है। बाहर जाते ही उन दोनों को मीडिया वाले घेर लेते हैं और वो कहते हैं आप लोग भी उन क्रिमिनल के साथ मिल चुके हैं। एक महिला रिपोर्टर कहती है नाबालग बेबस लड़कियों की तस्करी पुलिस की आंखों के नीचे से हो रही है, पुलिस अंधी है क्या? विद्युत कश्यप कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बेकसूर हूँ। एडवोकेट अंजलि अवस्थी वो खुद मौजूद थी वहाँ पर अंजलि आ जाती है। वो कहती है जी क्या बोल रहे हैं आपका दिमाग खराब हो चुका है, मैं तो घर पर ही थी। विद्युत कश्यप कहता है आप झूठ बोल रही हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी, आपने कहा था चंद्रभान सिंह के पीछे गई थी और उन लड़कियों को रेस्क्यू किया था। उस वक्त आप उन लड़कियों को कोर्ट में लेकर जा रही थी। अंजलि कहती है लेकिन आज तो कोर्ट बंद है, झूठ बोल रहे हो आप। अंजलि मीडिया वालों से कहती है मुझे किसी ने फंसाने की कोशिश की है, ये साबित कर दूंगी कि मैं वहाँ पर नहीं थी। इस पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। विद्युत कहता है झूठा आरोप तो मुझ पर लगाया जा रहा है। विद्युत और अंजलि
एक दूसरे पर इल्जाम लगाते जा रहे हैं। लेकिन वहाँ युवराज सिंह, काव्या और भजन सिंह घर पर लाइव देख रहे थे और इन सब का खूब मजा ले रहे थे। युवराज सिंह टीवी बंद करता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है, सही शब्दों में कहूँ तो अब गेम मस्त हो चुका है। अब प्लानिंग की है उस गिनी सिंह राजपूत ने, फंसी है जाकर जे अंजलि अवस्थी। भजन सिंह कहता है, सही कह रहे हो तुम, अंजलि के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट भी फंस चुका है। ये अंजलि अवस्थी तो कहीं की भी नहीं रही। ये दाग कानून की पुजारन को अब दाग लग चुका है। युवराज सिंह कहता है, हाँ, इस एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने मुझे कहा था कि वो मुझे सजा दिलवाएगी। हमेशा चिल्ला चला कर यही कहती थी ना, अमन सिंह राजपूत का खून मैंने किया है। तो हाँ, किया है मैंने उसका खून, किंतु कभी भी ये साबित नहीं कर पाएगी। अब यह कहती है, युवराज शांत हो जा, को बहुत ही सावधानी से कदम रखना पड़ेगा। अब इस गेम की एक ही क्वीन है, इस पर हमको नजर रखनी पड़ेगी। क्राइम किया उस आरती अवस्थी ने और फंस गई अंजलि अवस्थी। अब यह कहती है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी अब कभी भी कोर्ट नहीं जा पाएगी और ना ही अब वो किसी से सवाल कर पाएगी। भजन सिंह कहता है, एक और आई विटनेस है, उसे भी हमें खत्म करना होगा। अब यह कहती है, वो कौन है? भजन सिंह कहता है, महक सिंह राजपूत ने भी सब कुछ सुन लिया था, अब उसे मारना पड़ेगा। वहाँ पर राघव सिंह अंजलि को फोन करते हैं और कहते हैं, मैं ये टीवी पर क्या सुन रहा हूँ, ये क्या हो रहा है? अंजलि कहती है, पता नहीं पापा, विद्युत कश्यप और एसीपी सर ये दावा कर रहे हैं कि मैं खुद खड़ी होकर वहाँ पर लड़कियों का चालान करवाया है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? राघव सिंह कहते हैं, नहीं नहीं बेटी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बहू, मुझे लगता है ये विद्युत कश्यप तुम्हें फंसा रहा है। इन लोगों ने तुमसे तुम्हारा पति छीन लिया और घर छीन लिया, फिर उन्होंने तुमसे तुम्हारी बेटी आरती को छीन लिया। वो तुम्हारा सम्मान भी छीनना चाहते हैं। तुम इनसे बचकर रहना, ये तुम्हें मार डालेंगे। मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ पैर कमजोर हो चुके हैं। राघव सिंह कहते हैं, बहू तुम तो जानती हो, लोग मुझसे नौकरों वाला काम करवा रहे हैं, ये सब मुझसे नहीं हो पाता। ये पता है जी, मेरे पापों का प्रायश्चित है और मुझे करना ही होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज कुछ करो और लड़ो इनसे। पता है तुम इन सब से लड़ सकती हो, तुम में इन सब लोगों से लड़ने की क्षमता है। बहू तुम इन सब से डरना मत। अंजलि कहती है, नहीं पापा, मैं इन सब से डर नहीं रही हूँ। मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। डर तो मेरा नाम सुनकर ही भाग जाता है, पर मुझे ये पहली समझ में नहीं आ रही, आखिरकार मुझे कौन फंसाना चाहता है। राघव सिंह कहते हैं, सोचो तुम, कौन हो सकता है? वो सबके नाम गिनवाने लग जाते हैं। भी वहाँ पर सादिका आती है और उनसे फोन छीन लेती है और अंजलि से कहती है, क्या हुआ, हो गई ना बदनाम? ट्रैक्टर नाम की चीज तो तुम्हारे पास पहले से ही नहीं थी और जो रही सही इज्जत थी, आज वो भी चले गई। राधिका कहती है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पहले तो तुम अपने ही पति को खा गई और फिर तुम अपने ही पति के बड़े भाई से शादी करने चली थी और उसको भी लगभग खा ही चुकी हो। ये बात तुम्हारी बेटी की, उसकी शादी भी करवाई तो एक ऐसे लड़के से, पता नहीं और कितना कुछ देखना पड़ेगा तुम्हारे चलते। राधिका कहती है, तुम्हें तो मर जाना चाहिए, इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम जिंदा हो। राघव सिंह सादिका को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर सादिका उनको भी कहती है, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। सादिका अंजलि को कहती है, सुनो तुम ध्यान से मेरी बात, आज के बाद तुम्हारी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्तों, यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अंजलि अपने आप को इस दलदल से बाहर कैसे निकालेगी, कल के एपिसोड में आप देखेंगे। आरती अंजलि का बेस बदलकर गरीब लोगों पर अत्याचार करेगी, जिससे अंजलि और बदनाम होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।